गोड्डा में आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना प्रदर्शन, सरकार से की न्याय की मांग। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के बैनर तले गुरुवार को गोड्डा जिला के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अशोक स्तंभ परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। सेविकाओं का कहना था कि वे वर्षों से बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। धरना स्थल पर मीडिया से बातचीत में सेविकाओं ने बताया कि वे लंबे समय से उचित मानदेय, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ और अस्थायी नौकरी जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है। एक सेविका ने कहा कि हम पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से कार्य करते हैं, लेकिन हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हम अपनी आवाज़ को और मजबूत करेंगे। सेविकाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द सरकार ठोस पहल नहीं करती है तो बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। नक्शा में तो लगता है सारी सेविका बीमार हो चुकी है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में कहीं नहीं पढ़ाया गया था। हमने इंडिया का ग्लोब पढ़ा, ये वो मैप पढ़ा था, ये नहीं देखा था हर जगह का कहीं भौगोलिक मैप को हमको खींचना बनाना। उसके बाद जियो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड होगा, उसमें भी हम लोग बीमार हो रहे हैं। आधी तो सेविका बीमार हो गई है, मैं तो पूर्णतः बीमार हो चुकी हूँ। लेकिन और वो जो हमसे और एजेड सब सेविका दीदी है, वो लोग तो पूर्णतः बीमारों के बेड पर पड़ी हुई है। क्या लगता है सरकार को सेविका को देना चाहिए वो भौगोलिक नक्शा? सरकार नहीं, हाँ देना चाहिए सरकार को। वो सबसे भारी काम है, टीडीएस स्टाफ टास्क काम है, बीएलओ तो ऑफिसर वो लेवल का काम है। यहाँ सेविका मैट्रिक नॉन मैट्रिक पढ़ी हुई है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। सारा काम इंग्लिश से होता है, सारा काम डिजिटाइज है, काम सारा ऑनलाइन काम है। जरा सा मिस होने पर ऑफिस से डांट पड़ता, अफसर डांटते हम लोगों को। कई सेविका सहायिका एलिगेंस लगा रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, सरकार ये जो दी है ये हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम लोगों को मजबूरन करना पड़ रहा है, किसी से हेल्प ले रहे हैं, करना तो पड़ ही रहा है, कर ही रहे हैं। किस चीज को लेकर आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं? सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। सरकार हमारी बातें नहीं मान रही है, इसलिए मजबूरन हम लोगों को हड़ताल करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, रोड पर उतरना पड़ता है। हम लोग मुट्ठी भर सेविकाएं हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं पूरे झारखंड राज्य में मुट्ठी भर है। आम महिलाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको 2500 रुपया और हमारे लिए पेंशन के नाम पर कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारा काम है, अंग्रेजी में आ रहा है। जैसे एक सेविका हमारी बताई, जब सरकार शपथ ग्रहण लेती है तो वो हिंदी में लेती है, लेकिन हम सेविकाओं को काम लेगी इंग्लिश से। बड़ा दुख है। संविधान लिखा गया है हिंदी में, पढ़ता है हिंदी में, लेकिन हम लोगों से काम लिया जाता है इंग्लिश में, जो नहीं होना चाहिए। तो जो नक्शा का आप जो चर्चा की कि नक्शा किस तरह नक्शा का, तो नक्शा बहुत ज्यादा हम लोगों को इतना कम से कम 4 बार बना के दिए, चारों बार गलत, अभी फिर से बना के दिए, वो भी गलत हो रहा है। हम लोग चाहते हैं सरकार से कि हमें भी पेंशन का अधिकार है। हम लोग कामकाजी महिला हैं और हमें पेंशन नहीं, जो आम महिलाएं हैं उनके लिए पेंशन, वो भी 2500 रुपया। फिर हमारा वैल्यू क्या हुआ? सरकार हमें कुछ नहीं समझती है। अगर समझती तो हमारे बारे में भी सोचती, हमें रोड पर उतरने का मौका ही नहीं देती कि अगर हम आम महिला को 2500 रुपया देते हैं तो आपको 5000 रुपया आपका पेंशन करते हैं। काहे के लिए हम रोड पर उतरते? आज हमें यहाँ पर बैठने का कोई जरूरत नहीं था। इतनी सारी सेविकाएं, आधा से ज्यादा सेविकाएं सही मायने में बीमार है। मौसम को देखिए, बीमार होने के बाद भी सेविका यहाँ पर आई है पेंशन के लिए। क्या मांगे सरकार से? आप लोग क्या चाहते हैं? पेंशन चाहते हैं। रिटायरमेंट में हमें इस तरह खाली खाली नहीं, बहुत हमारी मुख्य मांग है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का घोषित किया जाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 26,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, साथ ही पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। तीसरा मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान किया जाए। टीएचआर और वितरण के लिए एफआरएस की प्रक्रिया पूर्णतः बंद किया जाए और पोषाहार राशि का रेट बाजार रेट से दिया जाए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बीएलओ कार्य से मुक्त किया जाए। ये हमारी मांगे हैं और सरकार से हम लोग से बीच बीच में बातें भी होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भैया से ये बात भी हुई है कि आप लोग को अगर कोई दिक्कत और परेशानी है, आप मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या हमारे संगठन के आदमी के माध्यम से हमारे ध्यान तक आप लोग पहुंचाने का कोशिश करेंगे, तो हम आप लोग के सारे काम में ध्यान से पूर्वक से देख करके आप लोग का बात मानेंगे। ये हम लोग से
2022 में बातें सरकार से हुई है और ये पूरा उम्मीद है कि हमारी सरकार हेमंत भैया सेविका के बात को मानेंगे और देंगे भी। इसीलिए हम लोग सरकार को ये ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, ध्यान में दे रहे हैं कि सर हम लोग को इतने सारे कठिनाई है, परेशानी है, आप हम लोग से वार्ता करें और हमारी मांग को पूरा करें और हमारे सरकार करेंगे। क्या नाम ये हुआ मेरा आपका? विश्वास है। मेरा नाम तमन्ना खातून, गोड्डापग ग्रामीण से प्रखंड अध्यक्ष।